दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट में। दोस्तों चांदनी चौक लोकसभा सीट जिसे व्यापारियों का गढ़ भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी मात्रा में व्यापारी मतदाता है। दोस्तों इस बार यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो मुकाबला है वो भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर व्यापारी वर्सेस व्यापारी चुनाव के मैदान में है। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रवीण खंडेलवाल चुनाव के मैदान में है, तो वही कांग्रेस की इंडी गठबंधन की तरफ से यहाँ पर जेपी अग्रवाल को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। दोस्तों ऐसे में देखना यह है कि ये जो व्यापारियों का गढ़ मानी जाने वाली चांदनी चौक लोकसभा है, इस बार यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं और इस बार यहाँ की जनता किसे अपना नेता चुनेगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं यहाँ की जनता से बात इलेक्शन चाणक्य के साथ। क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्या कारण? कारण है काम किया है बीजेपी ने। काम किया है? हाँ जी। अच्छा, किसी योजना का आपको फायदा हुआ? हाँ जी। केसीसी पे हमारे 1 लाख रुपए कर्ज थे। योगी जी प्रथम बार जब सीट पे बैठे हैं तुरंत उस कर्जे को माफ़ कर दिए। मैं एक गरीब घर का हूँ। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के राहुल गांधी घूम घूम के पूरे देश में कहते थे गरीबों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं हम। 950 करोड़ रुपए बोले थे, लेकिन 1 रुपये माफ़ नहीं हुए गरीबों के। बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े कारपोरेटरों के माफ़ हुए, लेकिन गरीब के नहीं माफ़ हुए। योगी जी बैठते ही माफ़ कर दिए हमारे कर्जा। अब हम किधर जाएं? और क्या क्या सुविधा मिली? मकान दिए थे योगी जी ने। हाँ जी। हमारे घर से जब हम लोग निकलते थे बैंक की तरफ जाते थे तो रास्ते से जब बैंक से पैसा लेते थे तो रास्ते में ही रह जाता था, पैसा छीन लेते थे। लेकिन योगी जी ने जब आया है तो पैसे हमारे घर तक आ जा रहे हैं लेके हम लोग साइकिल से। हाँ, सुरक्षा है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और देंगे। इस बार कांग्रेस जो है, आम आदमी पार्टी जो वो कह रही है कि तानाशाही चल रही है। बीजेपी जो है देश का संविधान बदल देगी, गरीबों के हक छीन लेगी। हाँ जी, ये आम आदमी पार्टी जब से आई है 2012 में शीला दीक्षित जब यहाँ की मुख्यमंत्री थी तब राशन कार्ड बना था, उसके बाद बना नहीं दिल्ली में राशन कार्ड। गरीब ही आदमी राशन पाते हैं और राशन कार्ड बनने नहीं दे रहे। केजरीवाल क्या अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि राशन जो मुफ्त में बांटा जा रहा है तो मुफ्तखोरी कराई जा रही है जनता को। नहीं, ये गलत बात है। राशन इंदिरा जी थी जब से मिल रहा है, आज पहली बार नहीं मिल रहा है। तो ये जो राशन की योजना सही है? सही है। कुछ लोग ऐसे हैं निचले क्रम पे कि उन्हें राशन मिलना चाहिए, नहीं तो भूखों मर जाएंगे। गांव में हम जाके देखते हैं, हिंदुस्तान के इस कोने से इस कोने जब जाएंगे तो देहातों में ऐसे लोग हैं कि राशन मिलना चाहिए उनको। अच्छा, आप किसान हो क्या? हाँ जी। अच्छा, किसानों की क्या व्यवस्था रही है? किसानों की व्यवस्था बढ़िया हो गई है। पहले क्या होता था, हम 2 कुंटल से 2.5 कुंटल जाते थे बीघे में, अब 6 कुंटल 7 कुंटल चले जा रहे हैं। तो ये जब डबल हो गया तो कमाई भी डबल हुई है, तो आमदनी बढ़ी है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित शर्मा जी, कितने साल से है सर आप यहाँ पे? मैं खुद यहाँ पे 1996 से काम कर रहा हूँ। तो सर आपने तो चांदनी चौक को बहुत नज़दीक से देखा है। हाँ, मतलब जो जो यहाँ पे बदलाव हुए हैं, कुछ देखे भी हैं, कुछ महसूस भी करें। सर ऐसे में चुनाव का माहौल है इस बार देश में जी। क्या लगता है? लगता तो वही है सर जो सबको लग रहा है, अब की बार 400 पार और हम 400 पार तो होंगे? बिल्कुल 100% होंगे जी, कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं सर, किस वजह से 400 पार हो सकते हैं? देखो, जो सबसे पहली बात है ना, जो अभी तक जो पिछली कई सरकारों में हमने देखने को मिला है, कोई भी ने एक स्थिरता नहीं थी। मिली जुली सरकारें बनती थी, सब अपना पर्सनल बेनिफिट देखकर सरकार बनाते थे, सरकार गिराते थे और सरकार को चलाते थे। 2014 के बाद से जब एक मजबूत सरकार आई है तो उस सरकार ने वो फैसले लिए हैं जो देश हित में हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम छोड़ो, काम पूछो मेरा। अरे सर आप बताइए। नाम नहीं, काम पूछो। अच्छा सर, देश में चुनाव का माहौल है, क्या कहना बताइए सर आप ही, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं और जो भी पार्टी देश में आएगी क्या कारण होगा वो सत्ता में आने का? क्या आएगी और कौन आएगी? हमारे लिए तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे सर। मेरी कहते ना, गठबंधन कर लो, भाईचारा कर लो, मौसी के एक हो जाओ। हो जाएंगे नहीं, चाचा ताऊ के एक हो जाएंगे। भाई एक हो जाएंगे। इतनी बड़ी ये जनता है, इनको कौन संभालेगा? बकरी के पीछे बकरी चलती है, समझ रहे हो ना? भेड़ के पीछे भेड़ चलती है। जब से हमारे ये मोदी जी आए हैं देश के अंदर, इन्होंने दिल लूट लिया जनता का। दिल लूट लिया? अब मेरा भी लूट रखा है। मैं इंतज़ार करता हूँ, इलेक्शन होने वाले हैं। मैं खुद सोचता हूँ, मैं गांव भी जाना चाहता हूँ और गांव चला भी जाता। तो मैंने ये शपथ खाई है, जब मैं गांव जाऊँगा तो पहले अपनी वोट डाल के जाऊँगा। वो भी किसके खाते में? ये भी नरेंद्र मोदी जी के। कह लगा भाई औरों को क्यों नहीं दे रहे? मैं कह लगा रहा हम लोटू थोड़े हैं जो तुम्हारे बहकाए में आ जाएंगे, अपनी वोट को गड्ढे में डाल देंगे। बीजेपी नहीं,
और ये नहीं कि बीजेपी ने वो ले लिया है, बीमा करा लिया है, ऐसा नहीं है। जब तक ये मोदी जी हैं उनके चेहरे पे वोट मिल रही है, करता धरताओं पर नहीं मिल रही है जनाब। मैं भी रहता हूँ, ये वादे तो नेता कुछ भी कर देते हैं और करते कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। बीजेपी इसलिए टक्कर दे रही है सबके लिए। कह लगो भाई क्यों दे रही है? हमारा जो मैं जिधर रहता हूँ गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र, एक छोटा सा चुनाव निगम पार्षद का होता है। ये 3 दिन हाथ जोड़ते हैं जी, बहन भाई साहब बहन जी हमको वोट दो, हम आपके यहाँ से जीत जाएंगे, नालियाँ साफ कराएंगे, कूड़ा उठवाएंगे। एक बार जीतने के बाद वो दोबारा कभी नहीं आते। भी निगम बोर्ड घाट गया था 8-10 दिन पीछे पहले, एक मौत हो गई थी, 7:30 बजे का टाइम था। तो वहाँ जो पंडित जी थे तो वो AC में बैठे हुए थे और 4-4 लाइट जल रही थी। मैंने कहा ये हमारे निगम पार्षद जी जो हैं, जो विधायक जी हैं, क्या इनको ये मालूम नहीं हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है? भाषण तो दे देते हैं जनाब, ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। मैंने उन पंडित जी से पूछा, जनाब ये बताइए, देखो ये बेचारे अंतिम संस्कार करने आए हैं जनाब, और देखिए आपके यहाँ तो 4-4 लाइटें, AC अलग चल रहा है, पंखे अलग चल रहे हैं, ये बेचारे अपने मोबाइल से नहीं टार्च जला के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो उनका कुछ जवाब नहीं मिला। ये जब तक मोदी जी हैं तो उनके चेहरे पे वोट मिल रही है। मैं भी अपनी वोट को मोदी जी के चेहरे पे दे रहा हूँ। बाकी मैं किसी को नहीं जानता कौन कौन है क्या नहीं है। जो मोदी जी ने कार्य करे आज तक किसी ने करके नहीं दिखाए। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना जिसका हक है उसे दो पहले। उनके दर्द इसीलिए तो उठ रहे हैं जो नंबर 2 का काम करते थे वो लेके देते ही नहीं थे। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जयपुर शहर का रहने वाला हूँ। दिल्ली में कितने साल से हो? दिल्ली में 48 साल हो गए। 48 साल हो गए, हाँ मतलब जी। दिल्ली वाले ही हो गए एक तरह हाँ से जी, आप। सारा डेटा मेरा दिल्ली का ही है। अच्छा, देश में चुनाव का माहौल है। हाँ जी, अच्छा, आप वोट यहीं पे डालते होंगे? हाँ यहीं डालते हैं। तो चांदनी चौक लोकसभा सीट पे हैं, इस हाँ। बार क्या माहौल है? चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव का ये माहौल है। फिलहाल चांदनी चौक में मेरे को लगता है JP अग्रवाल के आने के चांस है पूरे। है चांस है? हाँ जी, क्योंकि 3 दफ़े वो सांसद रहा हुआ है। अब आप नए व्यक्ति को जिसने यहाँ पे कभी कार्यकर्ता के रूप में भी कोई काम भी नहीं कराया चांदनी चौक में, तो उसको आप अगर टिकट देते हो तो कौन जानता, उसको कोई नहीं जानता। सिर्फ एक मोदी जी की शक्ल देख के अगर आप टिकट चुनाव में जिता रहे हो ना आप, क्योंकि जब से सन 2017 में 16 में मोदी जी आए थे, जब सोना ने 28 लाख रुपए किलो था और आज ने 75 लाख रुपए किलो है, तो इतनी दूर इस दायरे में महंगाई हुई है या सस्ताई हुई है। फिर उसमें लॉकडाउन नोटबंदी हो गई, फिर 3-4 तरह की GST लगा दी उन्होंने। पब्लिक तो हर जगह से मरे जा रही है ना। अमीर आदमी तो अपने नोट बैंक में अल्टा के सल्टा करा के कर लेता है, जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव का माहौल है एक तरीके से। हाँ, वैसे बदलाव केजरीवाल ने कराया है। अब जैसे आप यहाँ देख लो चांदनी चौक में, यहाँ पे कोई टाइम गाड़ी घोड़े चला करते थे, इस टाइम आम व्यक्ति जैसे रिक्शे वाला है, जो बेचारे को इसको सवारियाँ नहीं मिला करती थी यहाँ पे, अब हर एक रिक्शे वाला जो मजदूर है पैडल से चला के 400-500 रुपये रोज़ कमा लेता है। कोई टाइम ऐसा माहौल था यहाँ पे कि बैटरी रिक्शे वाले कमा रहे थे, रिक्शे वाले तो बेचारे किराया लगा के रोज़ घर जा रहे थे। तो मैं तो ये कहूँगा जो देश के हित में, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो देश के हित में जो अच्छा काम करे उसको समर्थन दो। जो देश के हाँ, जो देश के हित में हो उसको वोट डालो। मैं ये नहीं कहता कि BJP को दो, कांग्रेस को दो, जो भी देश के हित में अच्छा काम करे उसको वोट दो। चलो बढ़िया है, हाँ बहुत जी, अच्छी बात सुनने को मिली आपसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा विनय। सर क्या करते हैं आप? मैं फोटो इक्विपमेंट्स का मेरा बिजनेस है। कितने साल से बिजनेस है सर ये आपका? हो गया करीब 80 साल। ये हमारे 80 साल फादर का से। बिजनेस है, उसको हमने अडॉप्ट किया, वो हमारे बच्चे आ तब गए। से ये चांदनी चौक में ही है? चांदनी चौक में सर फिर आपने चांदनी चौक को तो अपनी आंखों से बहुत प्यार नजदीक से देखा बहुत होगा। नज़दीक से देखा है। यहाँ की राजनीति को भी। राजनीति भी चल रही है, खूब बढ़िया चल रही है। तो इस बार सर देश में चुनाव का माहौल है, बिल्कुल है, ऐसे में BJP पार्टी जो है वो 400 पार का नारा लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। हाँ, तो वो उनको कह रहे हैं कि कमाएंगी उनकी वोटें। हाँ, तो हाँ। क्या लगता है सर इस बार जो चांदनी चौक लोकसभा सीट है, हाँ। यहाँ पर किसका दबदबा नजर आ रहा है? देखो, जो इन्होंने अपने TV के ऊपर बताए थे, आंकड़े दिखाए थे, उसमें तो इन्होंने कहा था ये इतने प्रवीण जो पिछला कैंडिडेट जीता था इनका, इतने लाख वोटों से जीता था। ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर BJP आ रही है। मतलब 2 बार यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन जीत चुके हैं। डॉक्टर हरवंश जीते, अब परवीन खंडेलवाल है यहाँ से। इस बार जो खंडेलवाल है, हाँ, तो उनके चांसेस हैं। उनके चांसेस बनते हैं। चाहिए जो JP अग्रवाल जी है हाँ, कांग्रेस की तरफ से, हाँ, क्या ये भी लगता बहुत है? पुराने हैं। तो दोनों में टक्कर रहेगी। देखो, ऐसा है कि JP अग्रवाल भी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, मगर कोई कार्य उन्हें यहाँ पर चांदनी चौक के लिए तो उन्होंने अभी तक मेरे सामने नहीं आया, ना ही वो अभी तक मेरे को नज़र आए, ना उनके कार्यकर्ता नज़र आए, ना उनके
कुछ उन्होंने किया हो यहाँ पर, ऐसा मेरे तो अभी नजर तो नहीं बीजेपी के लोग प्रचार करते हुए आ नजर रहा। आ रहे हैं। बीजेपी के भी नजर नहीं आ रहे। बीजेपी के भी नहीं है। एक दिन इनका जिस दिन इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरना था उस दिन बीजेपी के नजर आए थे मेरे को। चांदनी चौक लोकसभा सीट है, यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल हैं। दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वो ग्राउंड पर नजर आते हैं? सर देखो, मेरी पर्सनल राय तो मैं कुछ डिफरेंट है, बट अगर मैं एक ओवरऑल बात अगर आपसे कहूँ तो जयप्रकाश जी जो हैं ठीक है, किसी टाइम में यहाँ कर एक अच्छे कदवार नेता थे, लेकिन हर चीज़ ना एक एज के हिसाब से आपके सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है, आपके बात करने का नज़रिया चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम्स को फेस करने का नज़रिया चेंज हो जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, हम उन चीज़ों को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल सी, एक जेन्युइन सी बात है। तो ठीक है, खंडेल वो आपके जो जयप्रकाश जी हैं यहाँ के पुराने नेता हैं, लेकिन अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और खंडेलवाल जी बिजनेसमैन हैं, नए हैं, नया खून है और मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश अग्रवाल जी का और खंडेलवाल जी का कोई मेल ही नहीं है आपस में, बिल्कुल दोनों पोल्स अपार्ट हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार? सर मुद्दे तो देखो आपके सामने सारे चलते ही रहते हैं। मुद्दों को इस समय चुनाव से तो थोड़ा सा हटा दो आप। इस समय आपको प्रॉपर्ली क्या दिखता है कि कौन आएगा? आप भी मुझसे यही सवाल पूछोगे। तो हमारे सामने जो दिख रहे हैं सिर्फ मोदी जी की छवि दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि जो आज का यूथ है, आज की जनरेशन है, वो मोदी सपोर्टर है। ये नहीं कि मोदी सपोर्टर क्यों है, क्योंकि वो करते हैं। जब वो कर रहे हैं हमारे लिए तभी तो है ना। सर ऐसी क्या खास बात है मोदी जी की जो आपको अट्रैक्ट करती है? एक बात बताओ कि मोदी जी पे खास बात क्या नहीं है? उन्होंने क्या नहीं करा है आपके लिए? 3rd नंबर पे इंडिया को ला दिया उन्होंने। यहाँ पे जितने मॉल्स बने हैं, चांदनी चौक में जो मॉल बन रहा है उसके अंदर देख लो कि सारी की सारी चीज़ें आज के मतलब आज के ही तरीके से हैं सारी की सारी। जितने आउट ऑफ इंडिया बैंकॉक चले जाओ, कहीं पे भी कनाडा चले जाओ, सारी के सारे जितने भी कपड़े हैं, जितने भी सब चीज़ें सब यहीं आ रहे हैं। अब बाहर जाने की किसे ज़रूरत है? क्या लेने की किसे ज़रूरत है? सब कुछ व्यापार के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। हमारे को ज़रूरत क्या पड़ रही है? व्यापारियों को बीजेपी की सरकार में तकलीफ हुई है या तकलीफ सर तकलीफ कोई नहीं है। जीएसटी पे ला दिया, सब चीज़ें ला दी, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं, सब सोच है। लेके काफी विपक्ष बातें करता था कि पहले बीजेपी जीएसटी को विरोध करती थी, बाद में लाया, फिर सर वो तो शो करा जा रहा है ना। अब जैसे जैसे शो करेंगे वैसे वैसे सब दिखता जाता है। जिस पे धन काला आता जाता है वो तो शो होगा ही होगा। जीएसटी प्रूफ कहाँ करेंगे, कैसे दिखाएंगे जो पैसा बाहर से आ रहा है? तो दोस्तों ये थी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की जनता। यहाँ की जनता से आपने सुना और जाना कि इस बार चांदनी चौक लोकसभा की जनता के क्या मुद्दे हैं। दोस्तों अगर आप भी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि इस बार आपके क्या मुद्दे हैं। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ चुनाव यात्रा 2024 में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक।